Welcome to all of you. Today, after a wonderful discussion over mountain region and northern plain region, we are here to discuss about the Great Indian Desert. मतलब मैंने मानचित्र के द्वारा आपको यह बताने का प्रयास किया था कि मूलतः हम जो है वह कहाँ पर थे, उत्तर के हिमालय और मैदानी इलाके। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे किस विषय पर? आज हम चर्चा करेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अभी बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा और इन बिटवीन दैट आई फिक्स्ड a map over my board. कारण क्या है? The motive is very clear. I have to give you all the content in practical manner. It's true that we are running our classes in online mode, but it's fact that it's my responsibility to give you or to pass all the concerned information with respect to the chapter. तो आज हम लोग मूलतः मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल के विषय में पढ़ें। देखो मरुस्थल है क्या? अगर हम मिट्टी के आधार पे आकलन करें, क्रस्ट के सरफेस, धरती के सरफेस पर तो मिट्टी होती है, पठार होता है। तो मरुस्थल क्या है? वस्तुतः मरुस्थल वह क्षेत्र है जहाँ की पूरी भूमि नॉन फर्टाइल, वहाँ मिट्टी के जगह पर जो रॉक्स के मिनी पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल, वह या थोड़े रफ पार्टिकल वो मौजूद होते हैं। एंड ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ सच काइंड ऑफ सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ और द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम्स अनफर्टाइल, एंड ड्यू टू दैट वी कांट सपोज दैट वी कैन ग्रो एनीथिंग इन दैट एरिया, एंड दैट एरिया इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डेजर्ट। सो now according to the content of your chapter, the northern plain extend into a desert region beyond the, कहाँ से कहाँ है ये मूलतः, इसीलिए मैंने इसको लगाया कि आप इस चीज को समझ सकें कि भाई ये मानचित्र है या हमें दिख रहा है, तो इसमें जो है मरुस्थल का जगह किधर है, कहाँ है मरुस्थल। तो इस चीज को समझना है, इस चीज को क्या करना है, समझना है कि क्या कहता है। Beyond the Aravalli range in the west, Aravalli range in the west, and a stretch further into Pakistan, and to the south are the plains of Gujarat. मतलब ये जो इलाका है, जो ये आप देख रहे हैं, ये अधिकांशतः क्या है, मरुस्थलीय इलाका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कहा, देखिए अरावली, दिस वन इज अरावली, यह जो है अरावली की पर्वत श्रेणी है, ओके रीजन है, अरावली रीजन है, मैंने इसके पश्चिम में कहा। और यहाँ देखिए आपका क्लियर कट लिखा हुआ है थार मरुस्थल, यहाँ आपका क्लियर कट लिखा हुआ है थार मरुस्थल, जिसका फैलाव जो है वह आपके पाकिस्तान में भी चला जाता है, नीचे भी है। यही वो जगह है। मानचित्र अगर आपके पास होगा तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा रहता है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में यहाँ पे थार मरुस्थल लिखा हुआ है, जिसको कि देखो कि इतने बड़े सेगमेंट में इसने लिख रखा है भारतीय महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल। और इसके प्रभाव क्षेत्र को देख रहे होंगे तो आप देखिएगा कि इधर यहाँ तक और इधर, मतलब काफी बड़े जगह में ये जो है काफी बड़े जगह में फैला हुआ एक भूभाग है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल बोलते हैं। द एरिया इज ड्राई एंड सैंडी, बिल्कुल शुष्क, कम वर्षा और सैंडी मतलब बलुआही मिट्टी से भरपूर होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोयर, यहाँ स्वाभाविक है कि जब वृक्ष नहीं होंगे, जल के स्रोत कम होंगे, तो नमी और ठंडी हवा का तो रात में ही बहेगी, क्योंकि दिन में तापमान जितना ज़्यादा होगा रात में तापमान में परिवर्तन उतना ही होता है, लेकिन पूरे दिन जो है शुष्क हवा, गर्म हवा का प्रवाह होता रहता है। द सैंड इज ऑलवेज बीइंग ब्लोन बाय the wind, creating sand dunes which keep changing their shape and place with the direction of wind। और हवा के दिशा के आधार पर उनके शेप में, पोजीशन में परिवर्तन होने रहता है।
The most important, the Luni is the only river which flows across the southern part of this desert for some part of the year. इस मरुस्थल में बहने वाली, इस चीज को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि अगर पूछा जाता है कि थार मरुस्थल में बहने वाली नदी का नाम बताएं, थार मरुस्थल में बहने वाली नदी का नाम बताएं, तो आपका जवाब होना चाहिए लूनी नदी। लूनी एकमात्र नदी है जो साल के कुछ महीने तक इस मरुस्थल में प्रवाहित होती है। सांभर लेक इज एन इम्पॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक। इसी क्षेत्र में सांभर लेक, और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि खारे पानी की झील, भारत में खारे पानी की झील कहाँ है? खारा पानी मतलब जिससे नमक निकाला जा सके, खारा पानी मतलब जिससे नमक निकाला जा सके। तो खारे पानी की जो झील है वह सांभर झील है, और वो कहाँ है? राजस्थान में। द इंदिरा गांधी कैनाल कैरीज वाटर फ्रॉम द रिवर सतलज टू अदर एरियाज इन द डेजर्ट। अब चूंकि डेजर्ट में वाटर रिसोर्सेज की काफ़ी अभाव है, lack of water resources in that area of Thar, none other than this area where I shown it, I marked it that this one is भारतीय महामरुस्थल, इंडियन ग्रेट डेजर्ट लिखा हुआ है आपके ज्योग्राफिकल मैप में। तो जल को पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी नहर की खुदाई कर निर्माण किया गया है, और सतलज नदी से पानी लेकर उस क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। This one is the content what is very important for the discussion of the Great Indian Desert. इससे आप यह समझे कि देखो मूल चीज़ों को पकड़ो, मूल चीज़ों को पकड़ो। सबसे पहला चीज मैंने यह बताया था, फिर से एक रिवाइज भी मैं कर रहा हूँ। ये पहला कि भैया पर्वतमाला किधर है? नॉर्दर्न माउंटेन, तो बोलोगे ये है, उत्तर की हिमालय पर्वतमाला ये है। अब इसमें मैंने तुमको 3 सेगमेंट दिए थे, यह जो है वो हिमाद्री है, यह जो है हिमांचल है, और सबसे नीचे जो है वो क्या है? शिवालिक है। और यही शिवालिक का जो रीजन है वो तुम्हारा इधर आता है, और उस पर हमने कंप्लीट चर्चा किया। मैंने एक गंभीर चर्चा इस मुद्दे पर की। बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है, आपने ये चर्चा की है। चलो भाई ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आया नॉर्दर्न प्लेन रीजन। तो मैंने आपको बताया कि यह जो रीजन है यह क्या है? नॉर्दर्न प्लेन रीजन है। यह क्या है? नॉर्दर्न प्लेन रीजन है। देखो एक तरह से ब्रशअप भी है कि जो चीज सर बता रहे हैं वो मैप पर है कहाँ, वेयर इट लाइज ऑन द मैप एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू नो अस। तो ये हो गया मैप। तो बोलोगे हाँ सर ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया था, ये भी हमें याद हो गया। और अब उसके बाद मैंने क्या चर्चा किया? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, जो यहाँ बकायदा लिखा हुआ है भारतीय महामरुस्थल। तो उससे आपने ये पा लिया कि ये कहाँ है? वेस्ट में है। कहाँ है? वेस्ट में है। पार्ट कौन सा एरिया कवर करता है? राजस्थान करता है। पार्ट कौन सा एरिया कवर करता है? राजस्थान करता है। तो ये आपका एकदम बिल्कुल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ जो कि आपको जिससे याद रहेगा। अब उसमें मैंने कंटेंट में बताया कि लूनी नदी है, अरावली नदी के पश्चिम में अवस्थित है। तो तुमको लगेगा कि बिल्कुल सर यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वत श्रेणी उससे इधर है, और ये गुजरात की तरफ है, गुजरात पाकिस्तान में भी है। शुष्क जगह रहता है, सिर्फ बालू और बालू की प्रधानता होती है, खाली जो है बालू की उपस्थिति है, सैंड्स की उपस्थिति है। तापमान क्या रहता है? मौसम कैसा रहता है? शुष्क रहता है। वेदर कैसा रहता है? ड्राई रहता है। सो दीज आर द फैक्ट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आज आप लोगों के साथ मैंने क्या डिस्कस किया? मैंने पहले आप लोगों को बताया कि 6 भाग हैं, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, पेनिसुलर, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। मैंने कोस्टल प्लेन और आइलैंड को अलग रखा। तो इस मिलाकर मैंने पूरा ब्रशअप किया, पहला माउंटेन को भी एक बार से, मैदानी इलाके को भी, मरुस्थल से। तो 3 चीज पर तो पकड़ हो गई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि 3 चीज पर जो है ना पकड़ हो गई है। तो 3 के बाद अब हम लोग अगली कक्षा में किस चीज पर बात करेंगे? पेनिसुलर प्लेटू पर। सो पेनिसुलर प्लेटू मतलब भारत का पठार, भारत का पठार। सो बी रेडी, स्टे सेफ, complete your work, we will meet again. Thank you.